अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट के हवाले से कि सऊदी अरब में कौन कौन सी इंटरनेट की कंपनीज मौजूद हैं, इनके पैकेजेस के हवाले से बात करेंगे। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिसेंटली सऊदीया मूव हुए हैं या फ्यूचर में सऊदीया मूव होने का प्लान बना रहे हैं। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैदी ऑन किंगडम सऊदी अरेबिया। दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब में भी दो तरह के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मौजूद हैं, सिमनेट और फिक्स होम इंटरनेट। सिमनेट के हवाले से अगर बात करें तो वो पाकिस्तान में जैस 3G 4G या यूफोन 4G की तरह ही सिमिलर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में 3G और 4G तक की सर्विसेज जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन सऊदी अरब में सिमनेट के अंदर आप 5G तक की सर्विस जो है वो हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिमनेट को जो है वो मेन सोर्स ऑफ इंटरनेट के तौर पे घर में इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दीगर फाइबर डिवाइसेस या फाइबर इंटरनेट घर में मेन सोर्स ऑफ इंटरनेट के तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि 3G और 4G की स्पीड इतनी नहीं होती कि उसको मेन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें। लेकिन सऊदी अरब में सिम नेट को मेन सोर्स ऑफ इंटरनेट के तौर पे भी घर में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5G तक की सर्विस जो है वो आपको सिम नेट में मिल रही है। सिम राउटर्स के अंदर सिम लगाकर घरों में जो है वो यहाँ पर एडजस्ट की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो सिम के सिग्नल्स और स्ट्रांग हो जाती हैं और घर में जो है वो 5G की इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो लोग यहाँ पर हासिल कर रहे होते हैं। सिमनेट के बाद सऊदी अरब में फिक्स लाइन इंटरनेट की सर्विस भी जो है वो मौजूद है। अगर मैं पाकिस्तान में से अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं तो पाकिस्तान में जैसे फाइबर पीटीसीएल या नेटल अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहा है, उसी तरह सऊदी अरब में भी फाइबर इंटरनेट कंपनीज मौजूद हैं जो 5G 4G और 3G से बेटर परफॉर्मेंस आपको देती हैं। सऊदी अरब में बेशक 5G की सर्विस मौजूद है, लेकिन फाइबर नेट को यहाँ पे ज़्यादा ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि जो भी इंटरनेट किसी वायर के थ्रू या किसी केबल के थ्रू डायरेक्टली आपको एंगेज कर रहा हो तो उसकी स्पीड में कोई पॉज नहीं होता, कोई होल्ड नहीं होता, कोई रुकावट नहीं होती और उसकी स्पीड जो है वो वाईफाई की स्पीड से जो है वो हमेशा बेहतर होती है। पैकेजेस के हवाले से बात करने से पहले इसके एक्सपेंस के बारे में बात कर लेते हैं, इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान की निस्बत सऊदी अरब में इंटरनेट की सर्विस चीप है या एक्सपेंसिव। पाकिस्तान में जैसे आपने देखा होगा कि घरों में भी इंटरनेट डिवाइसेस मौजूद होती हैं और उसके अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट्स के जितने भी पर्सन घर में रह रहे होते हैं, सबके मोबाइल में 3G 4G इंटरनेट अलग से जो है वो हुआ हुआ होता है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा नहीं है। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ सिम नेट ही यूज कर रहे हैं और सिम नेट को ही मेन सोर्स ऑफ इंटरनेट के तौर पे घर में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर 5G की सर्विस मौजूद है, बल्कि इसकी वजह ये भी है कि सऊदी अरब में इंटरनेट की सर्विस जो है वो कुछ ज्यादा चीप नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिम नेट के पैकेजेस के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सऊदी अरब की सबसे रिप्यूटेबल कंपनी एसटीसी के सिम नेट के मंथली पैकेज के हवाले से, जो कि 373 सऊदी रियाल पर मंथ आपसे चार्ज करेगा, जिसमें आपको वो अनलिमिटेड डाउनलोडिंग देगा विद 4G एंड 5G। अब बात कर लेते हैं पैकेजेस के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सऊदी अरब की सबसे रिप्यूटेबल कंपनी एसटीसी के बारे में। एसटीसी आपसे चार्ज करता है 373 सऊदी रियाल पर मंथ, जिसपे अब वो आपको अनलिमिटेड डाउनलोडिंग देता है विद 4G और 5G। उसके अलावा एसटीसी एक और पैकेज जो है वो देता है, जिसमें वो आपको चार्ज करता है 230 सऊदी रियाल पर मंथ और उसमें 300 GB जो है वो आपको मंथली प्रोवाइड करता है विद 4G एंड 5G। उसके बाद बात कर लेते हैं जैन के हवाले से। एज कम्पेयर टू एसटीसी, जैन एक नई कंपनी है। जैन के पैकेजेस भी जो है वो एसटीसी और मोबाइली से जो है वो कम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जैन जो है वो सिम नेट में मंथली पैकेज दे रहा है 300 सऊदी रियाल पर मंथ, जिसमें वो अनलिमिटेड डाउनलोडिंग की सर्विस विद 4G और 5G में आपको दे रहा है। उसके बाद सेकंड मंथली पैकेज जैन का है 200 सऊदी रियाल का, जिसमें वो आपको 150 GB विद 4G एंड 5G की सर्विस जो है वो आपको पर मंथ प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं फिक्स लाइन इंटरनेट या होम ब्रॉडबैंड सर्विस के हवाले से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइबर इंटरनेट जो है वो सिम इंटरनेट से हमेशा जो है वो बेहतर होता है। फाइबर इंटरनेट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, ऑफिसेज में या ऐसी जगहों पे जहाँ पर ऑडियंस जो है वो ज़्यादा हो, वहाँ पर फाइबर इंटरनेट को जो है वो प्रेफर किया जाता है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब में फाइबर इंटरनेट के पैकेजेस जो हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले एसटीसी की ही बात कर लेते हैं। एसटीसी जहाँ सिम नेट की सर्विस दे रहा है, वहीं एसटीसी आपको फाइबर
इंटरनेट की सर्विस भी जो है वो देता है। तो सबसे पहले एसटीसी का पैकेज है 100 MB स्पीड विद अनलिमिटेड डाउनलोडिंग, 230 रियाल पर मंथ। दूसरा इसका पैकेज है 500 MB स्पीड के साथ अनलिमिटेड डाउनलोडिंग और 517 रियाल पर मंथ। अगर इसी को आप कंपेयर कर लें एसटीसी के सिम नेट सर्विस से, तो सिम नेट सर्विसेज जो है वो फाइबर नेट से जो है वो एक्सपेंसिव है। सिम नेट का जो पैकेज है वो 350 रियाल तक इसका पैकेज जो है वो पैकेज जा रहा है। सिम नेट में जो है वो 300 से पैकेजेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, जबकि फाइबर इंटरनेट में आपको 230 रियाल का पैकेज भी जो है वो मिल जाता है और फाइबर इंटरनेट की स्पीड भी जो है वो ज्यादा होती है। अब मैं आपको बताता हूँ मोबाइली के फाइबर इंटरनेट के हवाले से। मोबाइली 100 MB दे रहा है 287 रियाल पर मंथ में। उसके अलावा 500 MB स्पीड के साथ वो आपको दे रहा है 517 रियाल पर मंथ विद अनलिमिटेड डाउनलोडिंग। अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब में कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो सबसे बेस्ट हैं, किस इंटरनेट प्रोवाइडर की सर्विसेज, उनकी स्पीड, उनका रिजल्ट जो है वो सबसे बेहतर है। तो सऊदी अरब में एसटीसी और मोबाइली को ही ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब भी आप इंटरनेट लगवाएं तो आप अपने एरिया वाइज इंटरनेट प्रोवाइडर को सर्च करें कि आपके एरिया में इंटरनेट प्रोवाइडर कौन सा सबसे जो है वो बेस्ट है। मेरे केस में एसटीसी और मोबाइली का ही मैंने नाम सुना था और मैंने सऊदी अरब आकर अपने फ्लैट में जो है वो एसटीसी का फाइबर इंटरनेट लगवाने की जो है कोशिश की। फाइबर इंटरनेट क्योंकि लाइन से कनेक्ट होता है तो उसके सिग्नल ड्रॉप होने के चांसेस जो है वो 1 या 2% होते हैं, लेकिन सिम नेट में ये इश्यू जो है वो रहता है। मैंने फाइबर इंटरनेट लगवाने की कोशिश की, लेकिन एड्रेस का कोई इशू होने की वजह से जो कंपनी की तरफ से यहाँ पर बिल्डिंग्स पे जो है वो एक वाईफाई एड्रेस लगाया जाता है जो कि मिसमैच कर रहा था हमारी बिल्डिंग से, जिसकी वजह से मुझे कंपनी ने कहा कि अगर हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो इट विल टेक 10 to 15 days। सो बेहतर है कि आप हमारी 5G सिम नेट को जो है वो यूज करें। सो मैंने फाइबर का स्पीड का और फाइबर का तो मुझे अंदाजा था, लेकिन एसटीसी की सिम नेट के सिग्नल्स का हमारी बिल्डिंग में, हमारे एरिया में जो है वो अंदाजा नहीं था। सो मैंने क्या किया कि मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। 18 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ये कंपनीज आपके साथ साइन करती हैं। 18 मंथ से पहले फिर आप ये इस कंपनी के साथ विदड्रॉ नहीं कर सकते। 18 मंथ्स आपने इनकी इंस्टॉलमेंट, इनकी फीस, इनके चार्जेस पर मंथ जो है वो देने होते हैं। सो मैंने एसटीसी का सिम नेट ले लिया, साथ मैंने सिम की जो है वो राउटर भी ले लिया, पर उसके बावजूद भी हमारे फ्लैट में जो है वो एसटीसी के सिम नेट के सिग्नल्स जो हैं वो वीक हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सऊदी अरब में एसटीसी और मोबाइली को ही प्रेफर किया जाता है, लेकिन हमारी एरिया में जो है वो एसटीसी और मोबाइली के सिम नेट के सिग्नल्स जो हैं वो इतने बेहतर नहीं हैं जितने जैन के हैं। जैन जो है वो एसटीसी और मोबाइली से अगर कंपेयर किया जाए तो एक नई कंपनी है, लेकिन जिस एरिया में जैन काम कर रही है उस एरिया में उनके सिग्नल्स जो हैं वो बेहतर हैं। इसी तरह ये दीगर भी जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इंटरनेट के, एरिया वाइज आप इनको ज़रूर चेक करें कि किस एरिया में कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर की सर्विस जो है वो बेहतर है। जैन के चार्जेस बेशक एसटीसी और मोबाइली से कम हैं, लेकिन जिन एरियाज में जैन जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है सिमनेट की, उसकी सर्विस जो है वो बेहतर है। सो हमेशा इंटरनेट चूज करने से पहले अपने एरिया को रिसर्च कर लें कि आपके एरिया में कौन सा इंटरनेट प्रोवाइडर जो है वो बेस्ट सर्विसेज दे रहा है। सो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।